हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ में जो तीसरा अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों को सीख रहे हैं। उसमें आज हम 3.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट, इसको आज हम सीखेंगे। जो समस्या लिखित समस्या वाला क्वेश्चन है, अर्थात लिखित क्वेश्चन है। तो लिखित क्वेश्चन में सबसे पहले आपको समीकरण बनाना सीखना है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि समीकरण कैसे बनाते हैं। आइए सेकंड पार्ट में भी देखते हैं कैसी बात को किस तरीके से पढ़ करके हमें समीकरण बनाना चाहिए। तो धीरे धीरे हम सवाल को पढ़ेंगे और समीकरण बनाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले समपूरक कोण किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। आपने छोटी क्लासों में कक्षा 7-8 में आपने ये सीख लिया कि समपूरक कोण क्या होता है और पूरक कोण क्या होता है। तो पहले हम ये बात थोड़ा कर लेते हैं, समपूरक कोण क्या होता है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं तो उन दोनों कोणों को समपूरक कोण कहते हैं। अर्थात एक कोण अगर 30 डिग्री है तो दूसरा 150 डिग्री होगा, एक कोण अगर 50 डिग्री है दूसरा 130 डिग्री होगा। दो को जोड़ करके अगर 180 आता है तो दोनों कोण आपस में समपूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन दोनों को आपस में पूरक कोण कहते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं समपूरक कोणों के बारे में, अर्थात दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो दो कोण हमारे पास है, तो सबसे पहले मानना है, माना एक कोण बराबर x तथा दूसरा कोण बराबर y। दो हमेशा मानना है इसमें, एक x मान लिया, दूसरा हमने y मान लिया है। तो जो पहली शर्त है, इसमें आप देख रहे हैं एक चीज, कभी कभी इसमें धोखा खाना पड़ता है कि पहली शर्त के बारे में तो उसने कुछ नहीं कहा है, खाली कहा कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। एक ही बात कह रहा है वो, और हमें चाहिए दो समीकरण। तो आपको ये पता होना चाहिए कि समपूरक कोण का मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री। वहां से हमें पहला समीकरण बनाना है। अर्थात जो दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप पहला समीकरण नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए समपूरक कोण किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो पहला समीकरण जो है उसने बोला नहीं है, लेकिन आपको समपूरक शब्द, ये जो समपूरक शब्द लिखा है यहीं से आपको पता करना पड़ेगा कि पहला समीकरण क्या होगा। अर्थात इन दोनों को जोड़ के 180 के बराबर रखना है आपको। तो x प्लस वाई बराबर 180, ये आपका पहला समीकरण बन गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दूसरी शर्त में उसने क्या बोला कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अर्थात बड़ा कोण मैं x मान लेता हूं, छोटा कोण y मान लेता हूं, क्योंकि पहला वाला बड़ा और दूसरा वाला छोटा, ऐसा हम जनरली मानते हैं। तो इसका मतलब जो x है और जो y है, y वाला छोटा है, x बड़ा है, ये वाला 18 ज्यादा है। आपका ध्यान देना है, उसने बोला बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अर्थात ये बड़ा अगर मानता हूं मैं तो ये वाला 18 आपका ज्यादा है, ये वाला 18 कम है। तो आपको दोनों को बराबर करना है। समीकरण बनाने का अर्थ होता है दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला जब 18 ज्यादा है, ये वाला 18 कम है, तो इसमें आप 18 जोड़ देंगे। अब ये दोनों बराबर हो गए हैं। अब y को इधर माइनस में लेके आइए, x माइनस वाई बराबर 18। समीकरण नंबर ये आपका 2 बन गया है। समीकरण 1, समीकरण 2, दो समीकरण बन चुका है। अब आपको इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से आपको वही y का मान निकालना है। तो x प्लस वाई बराबर 180
यहां से आप क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे तो x को उधर भेजेंगे आप, तो y बराबर 180 माइनस वाई, सॉरी x। ये आपको समीकरण नंबर 3 मानना है। अब ये जो y का मान है समीकरण 2 में रखना है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18। अब y के जगह पर आपको रखना है इतना, तो x माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 180 माइनस x बराबर 18। अब कोष्टक खोल दीजिए, तो x माइनस 180 प्लस x बराबर 18। x और x जुड़ जाएगा, दोनों प्लस का है, 180 माइनस का है। अब आप क्या करेंगे, जुड़ करके आ जाएगा 2x माइनस 180 बराबर 18। 180 को उधर भेज दीजिए, 2x बराबर 18 प्लस 180, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x बराबर 198। अब 2 को बटे में भेज दीजिए, तो x बराबर 198 बटे 2 से काट दीजिए, 2 नम 18, बचा कितना 1, 2 नम 18, तो x बराबर 99 ये आ चुका है। 99 डिग्री x का मान है। अब x का मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, y बराबर 180 माइनस x, x का मान आपका 99 आ चुका है, तो y बराबर क्या होगा, 180 माइनस 99, तो y बराबर घटा दीजिए इसमें से 81 बचेगा आपका। बस, तो इसलिए पहली कोण या बड़ा कोण भी लिख सकते हैं आप, बड़ी कोण, बड़ा कोण बराबर आ गया आपका 99 डिग्री, और छोटा कोण बराबर आ गया आपका 81 डिग्री। ये आपके आंसर आ गए। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जो लिखित क्वेश्चन होते हैं कैसे समीकरण बनाना चाहिए और फिर उसको कैसे हल करना है। आंसर को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो कोणों का अंतर जो है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब इन दोनों घटाएंगे तो आपका 18 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आंसर भी हमारा ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। घर बैठे बैठे कैसे आपको क्वेश्चन सीखना है, वीडियो को रिपीट करके आप देखते जाइए और आप घर बैठे आसानी से क्वेश्चन सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।